हर सबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कह के हल कर दी सब समस्या। देकर विदाई उसको, देकर विदाई उसको निज धाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हमारे साथ गेस्ट हैं श्री रामलीला समिति ग्राम बिशनपुरा कुरुंगा मऊ के महामंत्री। इस समिति के तत्वाधान में पिछले कई दशकों से ग्राम सभा कुरुंगा के बिशनपुरा मोहल्ले में रामलीला का मंचन किया जाए। मैं अपने इस बात को शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि ये अपना व्यक्तिगत परिचय दें। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे, जय भवानी शंकर। मेरा नाम राजेश कुमार पांडे है। मैं इसी ग्राम बिशनपुरा की धरती से संबंध रखता हूँ। यह मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है और प्रभु की कृपा से इसी क्षेत्र में मेरी कर्मभूमि बन चुकी है। यह छोटा सा बालक जो है पंचायती राज विभाग का सिपाही होते हुए प्रभु का सेवक है। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। मंत्री जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप रामलीला से कब से जुड़े हुए हैं? रामलीला तो ऐसे कहा जाए कि हमारे जो गांव है बिशनपुरा जी, वहाँ के डीएनए में है। ये कोई मॉडिफाई चीज नहीं है। हमने बचपन से जब मैंने होश संभाला तो रामलीला को पाया। जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो हमारे आइकन थे, आइडियल थे, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। और लोग कहते हैं अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरी अपनी आत्मा कहती है कि अभी हम उस क्रम में 45% भी नहीं है। उन लोगों के बहुत सेक्रीफाइसेस थे। हम लोग ये देखते देखते एक परंपरा बन गई। और फिर फुल फेज तो मैं 96 हमारे नगरा से 2 फेज होंगी जी। एक एरा रहा हमारे पूर्वजों का और सेकेंड एरा आया जो है 96 जी। और 96 में मैं बहुत अभी यंग हुआ करता था, लेकिन हमारी जो न्यू कमेटी गठित हुई थी वो एकदम बेबी बार कंडीशन में थी। बट उन लोगों ने मुझे उसमें मेघनाथ का जनक रूप दिया और लगा कि मैंने जैसे पीसेस क्वालिफाई कर दिया हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी आप जो है व्यवस्थाओं के साथ साथ अभिनय भी करते हैं। हाँ, मैं सर्वप्रथम अभिनय में हूँ और आज भी मैं अपने लाइफ में सचिन तेंदुलकर को बहुत फॉलो करता हूँ जी। उसके कुछ खूबियां मुझे आज भी बहुत प्रेरित करती हैं। आपने देखा 92 के दशक में मैच में फिक्सिंग हुआ करती थी, लेकिन जो फिक्सर हुआ करते थे वो कहते थे कि नहीं, जब तक वो मैदान में वो नाटू है हम फिक्सिंग नहीं कर पाएंगे। वो उसका सेक्रीफाइस था, उसे कुछ नहीं मतलब था, उसे केवल क्रिकेट से मतलब था। उसी तरह अपना भी क्या है कि मुझे केवल प्रभु की भक्ति करनी है, चाहे मैं रोल कर लूँ या मैनेजमेंट देख लूँ या भजन कीर्तन कर लूँ, मुझे कहीं कहीं ईश्वर के टच में रहना है। मंत्री जी, एक बात बताइए, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप पंचायती राज विभाग में कार्यरत हैं जी, उसके बाद भी सामाजिक कार्यों में इतना ज्यादा आप एक्टिव रहते हैं, कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं? हाँ, थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि एक तरफ विभाग का प्रेशर झेलना पड़ता है और दूसरी तरफ जो है अपनी कमेटी को भी मैनेज करना पड़ता है। टफ टास्क है, लेकिन मैं कर लेता हूँ। मंत्री जी, एक और बात बताइए, जैसे कि कहा जाता है कि एक हाथ की 5 उंगली और पांचों उंगलियां भिन्न भिन्न होती है, वैसे आपके समिति में बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग विचारधाराओं के होंगे, अलग अलग उनकी सोच होगी, तो कैसे आप एक सूत्र में सबको बांध के आगे चल पाते हैं? सिंपल तरीका है। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, एक अच्छा जो है
कैप्टन बनना है तो सबकी सुनिए और डिसीजन ऑन स्पॉट मत दीजिए। जो करना हो तो मैं करूंगा ही करूंगा। अगर हम किसी की बात प्यार से सुन लेते हैं जी जी तो उसे लगता है कि वो आदमी विजय पा लिया मेरे से, वो बंदा खुश हो गया। लेकिन मुझे जो करना है, जी जो मेरे टीम के हित में होगा, जो रामलीला के हित में होगा, जो समाज के हित में होगा, मैं वही करूंगा, चाहे निर्णय कितना कठिन क्यों ना हो। मंत्री जी, आपके टीम के ही लोगों ने बताया मुझे कि कुछ कभी कभी आप होता है कि बड़े स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लेते हैं, अपने मन वाली करते हैं, लोग कहते हैं ये डिक्टेटरशिप है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रखा है और उसमें मैं प्लेटो को फॉलो करता हूँ। प्लेटो ने एक आइडियल राजा की पहचान लिखी है। उसने लिखा था कि राजा को धूर्त होना चाहिए, राजा को फरेबी होना चाहिए, राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह साहसी होना चाहिए, राजा को वो हर कार्य करने चाहिए जो राज हित में हो। और मैं उन्हीं दार्शनिक को फॉलो करता हूँ। मंत्री जी, कभी कभी सिचुएशन ऐसी रही होती है कि जब एक ही किरदार के लिए दो या दो से अधिक रुक गए हैं, ऐसी स्थिति में कैसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं, कैसे किरदार किसी किरदार के लिए किसी एक व्यक्ति का चुनाव कर पाते हैं, उस समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है? देखिए, ये सारी प्लानिंग मैं एट द 11th आवर में करता हूँ। जी लोग जान नहीं पाते मैं क्या करने वाला हूँ। सारे जानते हैं कि ये कैरेक्टर जो है आज रूप प्ले करेगा, लेकिन मेरे दिमाग कुछ अलग चलता रहता है। वहां मैं दो सिचुएशन फॉलो करता हूँ। पहले देखता हूँ कि किसके पास सीनियरशिप है, या तो यंगस्टर हो या तो वो सीनियर हो। बीच वालों का मैं सेक्रीफाइस करता हूँ। काउंट करता हूँ कि यदि कोई छोटा बच्चा है, जी जी एक्साइटेड है, तो उसे प्रमोट करेंगे। जी। उस क्रम में सीनियर कितना हो बढ़िया कलाकार हो, मैं उसका सेक्रीफाइस करता हूँ। तो क्या आप रामलीला में व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रायोरिटी देते हैं, या सामाजिक क्षेत्रों में जो व्यक्ति जो है टैलेंट रखता है या जिसके अंदर जो है कुछ करने की चाहत होती है उसको प्रायोरिटी देते हैं? सर, व्यक्तिगत क्या है, हमारी संस्था में थोड़ा टफ टास्क ये होता है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं जी वो सारे नॉन सैलरीड पर्सन हैं। ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो अपने घर चले जाएंगे, फिर उनको मना नहीं पाएंगे। तो जैसे हमें डांटना भी है तो कहीं कहीं ईश्वर के नाम पर ब्लैकमेल करना है, और वो ब्लैकमेल करता हूँ, भरपूर करता हूँ। क्योंकि ईश्वर से ही सबका काम चल रहा है। जो भले ही हमारे यहाँ सैलरी नहीं मिलती हो, लेकिन जो बच्चे काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, एक 3 साल के बच्चे से लेकर के और आपको 83 साल के कलाकार मिल जाएंगे। और सारे में सामंजस्य बैठाना है, थोड़ा सा टफ होता है। और सारे बुद्धिजीवी हैं, सबके विभिन्न इच्छा होती है कि मैं ये करूँ, ये करूँ। लेकिन अब आईएएस के एग्जाम जो है लाखों लोग देते हैं, उनमें जो छटते हैं वो उससे खराब नहीं होते हैं। लेकिन क्या करें, टीम की मजदूरी सिलेक्शन किसी की करेंगे। अच्छा, रामलीला करने का उद्देश्य फाइनेंशियल बेनिफिट या कोई मैसेज समाज को देना? अरे नहीं सर, हमारे पूर्व में कुछ कमेटियां हुआ करती थी। तो मैं चूंकि कार्यकर्ता 96 हूँ, जी तो हर साल लोग 5-6 हजार 10 हजार बचत कर लेते थे। जी जी तो लगता था जैसे तीर मार दी। जी। मुझे लगा कि नहीं, ज्यादा बजट हो जाएगा तो छतरी की जंग हो जाएगी, विवाद उत्पन्न होंगे। मुझे कितना चाहिए कि मेरा मैनेजमेंट चल जाए और 10-20-50 हजार 1 लाख मेरे कोष में रहे। जैसे कि कोई आपदा आ गई, कोई मिस हैपनिंग हो गई, जी। तो हम 1 साल की रामलीला जो है बिना कलेक्शन के कर दें, बस इतना ही चाहिए। अच्छा, इतना बड़ा कह सकते हैं कि ये धर्म यज्ञ है, इसको आप अकेले मैनेज करते हैं या कुछ लोगों का सपोर्ट होता है आपके साथ? देखिए, हमारे यहाँ 3 कैरेक्टर है, एक अध्यक्ष होते हैं, एक कोषाध्यक्ष, एक मंत्री होते हैं। जी जी तो जो हमारे यहाँ का रामलीला का कॉन्स्टिट्यूशन है, जी जी उसमें पूरी रामलीला महामंत्री के इर्द गिर्द घूमती है। जी 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 मैं क्या करता हूँ कि मैं महामंत्री पे इलेक्टेड हूँ, तो अपने साथ लगभग इस तरह का थीम पैदा करता हूँ, भाव लाता हूँ कि मेरे सारे टीम मेंबर महामंत्री हैं। और जब इस तरह का प्रेशर देता हूँ तो सारे बच्चे अपना प्रेशर लेके काम करते हैं। जैसे जहाँ भी फाइनेंस का काम होता है, मैं कहीं सुपरमेसी नहीं कार्य करता हूँ, मैं वहाँ सबसे डाउन टू अर्थ होता हूँ। और जो मेरा बंदा कमजोर है, जो बढ़िया कैरेक्टर नहीं कर पा रहा है लेकिन उसकी रीडिंग अच्छी है, उसे मैं फाइनेंशियल व्यवस्था देता हूँ। ये मार्केटिंग हो गया, या कोई मैनेजमेंट हो गया, या गेस्ट का रिसीविंग हो गई, ये मैं अपनी टीम में बांटता हूँ। कहीं अपने को प्रमोट नहीं करता तो मैं मानती हूँ। मेरा
गोल क्या होता है, मेरी सक्सेस क्या होती है जी। जब लोग कहते हैं कि रामलीला अच्छी हो रही है और बढ़िया सीख दिया। यदि एक बंदे ने कह दिया, मैं मानता हूँ मैं सफल हूँ। मंत्री जी, आपकी टीम द्वारा मुझे बताया गया कि रामलीला के थ्रू ही आपने अपने समाज को एक सूत्र में बांधा है। तो कहाँ तक ये बात सही है या क्या स्ट्रेटजी रही इसके पीछे आपकी? मैं अपने गांव में सर काफी दिन दूर रहा, लेकिन 2000 से मैं पूरी फिजिकली अपने गांव में निवास करने लगा। जब यहाँ मैं आया तो हमारा गांव कई मोहल्लों में जो है 35-36 घर का ये हमारा छोटा सा विलेज है, अपना एक कुरवा है। उसमें भी लगभग 4 डायमेंशन हम लोग बटे हुए थे, इस पट्टी के उस पट्टी के इस कुरवे के। तो फिर मैंने पढ़ रखा था, उन विचारक का मुझे नाम नहीं याद है जी। लेकिन ब्रिटिश विचारक हैं। उन्होंने लिखा था कि सफर कितना हो लंबा क्यों ना हो, शुरुआत पहले कदम से होती है। तो फिर हमें लगा कि तो मेरे परिवार में भी काफी जो है इगोशियस थे। उनके अंदर था कि एक और दीदी होना, थोड़ा उनका हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग था और वर्तमान नहीं ठीक था, लेकिन वो उसी नशे में चूर थे कि मैं उसको दूर दूर करते हुए और परंपराओं का खंडन करते हुए स्वयं प्रण को त्याग करके और पहले खान पान छूटा था उसको मैंने कंटिन्यू किया। फिर लोगों को लगा कि नहीं, जब ये बंदा कर रहा है तो मुझे करना चाहिए। इस तरह से एक चेन बन गई। मतलब आपने अपने मोहल्ले या समाज को एक रास्ता दिखाया एक दूसरे से जुड़ने का। जी जी। मंत्री जी, एक बात और बताइए, रामलीला या रामायण की बात करें तो आपको कौन सा किरदार जो है सबसे ज्यादा पसंदीदा है? अगर है तो क्यों है? हनुमान जी। हनुमान जी। तो क्या? हनुमान जी न कुछ पाने की खुशी न कुछ खोने का गम, उनका जीवन ही समर्पित है। क्या उनके पास है? हम राम जी के राम जी हमारा है। सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने को एकदम किनारे का लाइन में खड़ा करना क्षमता थी। कहने क्षमता तो थी। जब ब्रह्मा जी से वरदान हुआ रावण के लिए, तो रावण ने दो चीज कहा गया था, नर और बानर। और भगवान राम प्रभु श्री हरि के अवतार थे, तो इतने बेवकूफ नहीं थे। उन्हें लगा कि स्थितियां यहाँ कहीं विपरीत हो सकती हैं, तो अपना उन्होंने एक ऑप्शन रखा था कि अगर भगवान कहीं फेल्योर होते या मर्यादा में बन जाते तो हनुमान जी के लिए कोई मर्यादा नहीं। उनका जन्म हुआ था कि असंभव को संभव करने के लिए। इसलिए हनुमान जी का कैरेक्टर मुझे बहुत ही पसंद है। मैं क्या समझता हूँ कि सबको पसंद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और बताइए कि राम आपके लिए क्या है? राम के बारे में आपकी सोच क्या है? 2 लाइन के भजन बोलना चाहूंगा इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। एक भजन है, हर सबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या, बस राम राम कह के हल कर दी सब समस्या, देकर विदाई उसको, देकर विदाई उसको निज धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। जय श्री राम। मंत्री जी, मैंने सुना भी था और यही आगे पूछने वाला था कि आप एक अच्छे भजन गायक हैं, तो 2 लाइन आपने पहले सुना दिया। नहीं मान पाता हूँ, रुक ही अपने को रोक ही नहीं पाता हूँ। मैं मंत्री रहूं ना रहूं, इट डजेंट मैटर। मैं भगवान का सिपाही हूँ, जैसे मैं पंचायती राज विभाग का सिपाही हूँ अपने कर्म योग के लिए। भगवान ने कहा है कर्म निवाय से माँ फले सुखराज। तो वो कर्म क्षेत्र है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, लेकिन ईश्वर भक्ति में भी कोई कंप्रोमाइज नहीं। मैं फिर कहना चाहूंगा, मैं मंत्री रहूं ना रहूं कोई मतलब नहीं। तो आप जो एक्स मंत्री रहे हमारे यहाँ या एक्स प्रेसिडेंट रहे हमारे कम्युनिटी के, उनसे पूछिएगा, मैं एकदम समर्पित कार्यकर्ता हूँ, था हूँ और आगे भी रहूंगा जब तक मेरी सांस चलेगी। मंत्री जी, लास्ट में मैं चाहूंगा कि मेरी जो ऑडियंस आपको देख रही है या सुन रही है उसके लिए मैसेज क्या है, आप संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, हमारे रामलीला जब खत्म होती है तो मैं मन से एक ही बात कहता हूँ और फिर कहना चाहूंगा कि मित्रों,
हम लाख रामायण पढ़ रहे हैं, रामलीला कर रहे हैं, रामलीला भगवान राम के हम कैरेक्टर को रोल प्ले करते हैं। मैंने पढ़ रखा है कि एक भजन आती है कि शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की, है चार लोग वक्ता, श्रोता स्वयं भवानी। सोचिए अभी रामलीला भगवान का ये लीला हुई नहीं, उसके पहले ही भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती लीला सुनाते हैं। तो ये गूढ़ रहस्य है, यह रामायण कब हुई, कहाँ हुई, यह अपने आप एक गूढ़ रहस्य है और हम जैसे कुछ लोग नहीं जान पाएंगे। तो मैसेज क्या है कि हमने कभी ईश्वर को देखा नहीं, ये एक अपने आप में ट्रस्ट है, आस्था है, लेकिन ईश्वर के रूप में हर घर में भगवान मौजूद है। कैसे मौजूद है? हमारे माता पिता के रूप में। एक बहुत क्लियर कट मैसेज है। मेरे तो दुर्भाग्य से माता भी एक्सपायर हो गई और पिता ही बचपन छोड़ दिए थे। तो सबके लिए एक मैसेज होगा कि भैया कुछ नहीं, पहले अपने माता पिता को ईश्वर तक कीजिए, ये ईश्वर की सच्ची सेवा है। जैसा कि आपका संदेश है समाज के लिए या हमारे ऑडियंस के लिए कि अपने माता पिता में ही श्री राम को देखें, देवता को देखें और उनका जो है भगवान की तरफ आदर सम्मान करें। सर राम इतने प्रतिभाशाली थे, शक्तिशाली थे। आज देखिए दो भाई हैं, प्रॉपर्टी का विवाद है, नाली का विवाद है, यह विवाद है। भगवान राम तो सर्वशक्तिमान थे, उनको क्या जरूरत है जंगल जाने की? लेकिन नहीं, उन्होंने माता पिता के वचन का पालन किया। ये अपने आप में आदर्श है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम से अगर एक चीज नहीं सीख पाए तो रामलीला खेलने का, रामायण पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए फिर कहूंगा कि घर में जो माता पिता रूपी भगवान है उन्हीं की पूजा करिए, उसके बाद किसी की पूजा करिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ्यूचर में भी हम तमाम मुद्दों पे आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बुलाएंगे। तो सभी का स्वागत था इस लाइव में। फिर हम जुड़ेंगे किसी और